नमस्कार सभी को, प्रणाम सभी को। आज हम बात करने वाले हैं राम नाम के कुछ अनुभवों की। हालांकि इस विषय में हम पहले बात कर चुके हैं। राम नाम के बारे में भी जितना हो सके उतना बताने का प्रयास किया है। ये ब्रह्म स्तर तक के राम की हम बात कर रहे हैं। जो ओमकार के समान राम हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, पारब्रह्म की हम बात नहीं कर रहे हैं। इसी के बाद आगे जाया जाता है तो हम बात कर रहे हैं ब्रह्म की, राम नाम की। इसमें हमारा पहला अनुभव रहा है राम नाम का सुनने का, यानी कि समाधि का हमारा अनुभव रहा है। पहला अनुभव राम नाम का है। किसी हनुमान मंदिर में हम राम नाम का जप करते हुए ध्यान कर रहे थे, तो उसी राम नाम के जप करते करते उसी राम में ही हम डूब गए या राम में ही समाहित हो गए, खुद ही राममय हो गए और हमें अपने शरीर का, आसपास की चीज़ों का कुछ भी भान नहीं रहा। सामान्य और साधारण भाषा में बात की जाए तो हम शून्य में प्रवेश कर गए और योगियों की भाषा में कहे तो समाधि में प्रवेश कर गए। यह हमारा सुनने का अनुभव था, समाधि का अनुभव था राम नाम के माध्यम से। यानी कि आप राम नाम का जप करते हुए शून्य में प्रवेश कर सकते हैं, समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। ये तो हमारा पहला अनुभव हुआ। दूसरे अनुभव की बात करें तो दूसरा अनुभव है हमारा भंवर गुफा का। हालांकि ये संतों की भाषा में है भंवर गुफा नाम। साधारण भाषा में बात करें तो जो शून्य है उससे पार महाशून्य है या भंवर गुफा जिसको कह सकते हैं। एक सुरंग दिखाई देती है, व्यक्ति सुरंग में चलता दिखाई देता है और अगर आपका गुरु, इष्ट या मार्गदर्शक कोई है तो उसकी आवाज़ भी आपको आती रहती है, उससे बात करते रहते हैं, वो आपसे बोलती रहती है, आप मन में सोचते हैं तो वो जवाब देते रहते हैं। भंवर गुफा में धीरे धीरे पार कर जाते हैं, वरना भंवर गुफा में व्यक्ति बोर हो जाते हैं, बस अंधेरा अंधेरा दिखता रहता है, पहुँचता रहता है। भंवर गुफा बहुत लंबी गुफा है। सूक्ष्म शरीर की स्पीड पर निर्भर करती है कि हम भंवर गुफा को कितनी देर में पार कर पाते हैं। उस समय हम भंवर गुफा को पार नहीं कर पाते थे। वहाँ पर कुछ सवाल हमसे पूछ लिया गया था। हमने सोचा कि ये सतलोक की बात करें, किसी सतलोक में फंसाने की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो जाए कि हम हैं कहाँ पर, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, कहीं पर ध्यान पर हैं, कहाँ पर हैं। तो हमने अपने शरीर की स्थिति को चेक किया, भाई हम हाँ फलना जगह पर बैठे हुए हैं। तो हमारा ध्यान फिर वापस इसी पर आ गया। वहाँ से शून्य से भंवर गुफा से वापस हम यहाँ पर आ गए। तो हमारा भंवर गुफा का अनुभव था। क्योंकि हम कोई भी चीज़ कुछ भी बोलते हैं तो ऐसे नहीं बोलते, पहले हम स्थिति को चेक करते हैं, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं, अपनी जो चेतना है उसका इस्तेमाल करते हैं कि भाई कैसी स्थिति में कहाँ पर हैं। तो ये राम नाम का जप करते करते हम शून्य में प्रवेश कर गए और शून्य से भी पार महाशून्य भंवर गुफा में प्रवेश कर गए। ये हमारा अनुभव था, जहाँ पर मार्गदर्शक की आवाज़ आती रहती है। मार्गदर्शक नहीं तो आवाज़ वगैरह कुछ नहीं आती है, बस अंधेरा दिखता रहता है, सुरंग में चलता रहता है व्यक्ति। थोड़ा सा हम और आगे बात करें तो हमने कई दिनों तक राम नाम का भी जप किया था। तो उस जप के माध्यम से हमारे अनाहत चक्र को एक ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति मिली, आभामंडल में एक ऐसी शक्ति आई, ऐसी ऊर्जा आई जिसके माध्यम से मुझे किसी व्यक्ति की हीलिंग करने के लिए कुछ प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं थी। बस बोलो राम जी भला करे और उसी में उसका काम हो जाए। अगर कर्मों का काम नहीं है तो वो हो जाता था। तो इस प्रकार से राम नाम का जप करने से भी आशीर्वाद देने की क्षमता व्यक्ति के भीतर आती है। लेकिन आशीर्वाद देते हैं या श्राप देते हैं तो आपने जो राम नाम का जप किया है ना, वह ऊर्जा निकलती है और व्यक्ति के पास जाती है। यानी कि आपकी जो कमाई है वो खर्च होती है, तो आपको लगातार जप करना होता है। तो आप इस प्रकार से व्यक्तियों का थोड़ी मदद कर सकते हैं, किसी का काम अटका हुआ है तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये तो हो गया राम नाम श्रेष्ठ नहीं, राम नहीं बोला था कि नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा कहा था। एक जो हमसे कनेक्ट हुए थे राम नाम के माध्यम से, उन्होंने ऐसा कहा था। गुरु टाइप के वो थे, व्यक्ति थे, सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, तो वो आए थे। और एक ये है कि अभी 6-7 दिन पहले किसी से कनेक्ट हुए तो उन्होंने कहा था कि इसी से सब कुछ हो जाएगा, ऐशो आराम इससे मिल जाएगा। जिनको ऐशो आराम चाहिए ना, बस राम राम का जप करो, कोई साधना वादा मत कीजिए, बस राम राम करते रहिए, बैठ जाइए, राम राम कीजिए, दिन भर चलते फिरते राम राम चलने दीजिए। यहाँ तक कि जब आप सोए तब भी आपके मन में राम नाम ही चलता रहेगा, उठेंगे तब भी राम नाम ही चलता जाएगा। ऐसी स्थिति होने लग जाएगी तो ऐशो आराम सब मिल जाएगा।
हाँ देखो, काम तो करना ही पड़ेगा। जो अच्छी शक्तियाँ हैं वो आपके काम में मदद करती हैं, आपको जो लाभ मिलना चाहिए उसको दोगुना बढ़ा देते हैं। लेकिन आप बैठे बैठे सोचे कि घर पर बैठे आ जाए सब कुछ, तो ये ऐसा नहीं होता है। दिव्य शक्तियों में जो निम्न कोटि की शक्तियाँ होती हैं वो ऐसा करती है कि व्यक्ति बैठा रहता है और घर पर पैसे लाकर वो देती हैं, तो वो अलग चीज़ें हैं, उन पर हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। ऐसी चीज़ें बाद में व्यक्ति को गलत रास्ते पर ही ले जाती हैं, सही रास्ते में नहीं ले जाती ऐसी चीज़ें। एक जो अनुभव आपको पहले बताया था, गाय वाला अनुभव, हालांकि वो इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, जहाँ पर गाय का चित्र होगा या राम नाम का कुछ ये था रहस्य, तो उसको आप देख सकते हैं। और इसी के साथ अंतिम अनुभव है जो आज सुबह का है, यानी कि सूरज नहीं उगा था उससे पहले का एक अनुभव है। किसी की जानकारी निकालने के लिए हमने कोई जो बाई सिद्धियाँ होती हैं उनका उपयोग किया था, जिनमें एक थी कर्ण पिशाचनी। ये हमारी खुद की कर्ण पिशाचनी नहीं थी, ये किसी ने हमारा एक्सीडेंट करवाने के लिए भेजा था, तो हमने इसको माता काली से पकड़वा लिया और वापस जाने नहीं दिया था। ये तब से बंधन में पड़ी हुई थी, तो हमने माता से कहा कि इसको अपनी सुरक्षा में रखते हुए और इससे मुझे बात करनी है, तो उससे हमने बात की थी। तो उसका नाम हमने रखा था कि देवी कर्ण पिशाचनी उसके आगे देवी लगा दिया था। तो वह आई और हमने उनसे कुछ सवाल पूछा कि हमने सुना है कि आप किसी व्यक्ति के गुप्त से गुप्त जानकारी निकाल देते हैं, हमने ऐसा सुना है कि कर्ण पिशाचनी में ऐसी क्षमता होती है। तो उन्होंने कहा था कि हाँ बिल्कुल सही सुना है। और फिर हमने पूछा कि कर्ण पिशाचनियाँ त्रिकालदर्शी होती हैं, क्या आप त्रिकालदर्शी हैं? तो उन्होंने तो फिर भी यही कहा कि हाँ त्रिकालदर्शी हूँ। हमें हंसी आई कि त्रिकालदर्शी वैसे होती तो नहीं है, लेकिन अब ये अपने खुद के मुंह से बोल रहे कि हाँ त्रिकालदर्शी हूँ। तो हमने कहा कि हमें त्रिकालदर्शी तो नहीं बनना है, लेकिन कुछ चीज़ें जाननी हैं तो उनके बारे में बता दीजिए, और कुछ चीज़ें हैं जो हमारे भीतर ट्रांसफ़र कर दीजिए, जो आपकी क्षमताएं हैं वो थोड़ी सी ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो उन्होंने हमारे शरीर को छूकर, थर्ड आई को छूकर कुछ चीज़ें की थी। तो उस समय हमारे मुँह से राम निकल गया, मतलब राम राम का ही हम ज़्यादातर जब मंत्र जप नहीं करते तो राम राम का जप कर लेते हैं। तो उसी समय उससे जब कनेक्ट थे ना, तो भाई जब हम जैसे ही शांत होते हैं ऑटोमेटिक राम राम चलने लग जाता है। तो उसी समय जैसे ही हमारे मन में चलने लगा कि राम राम, एक बार ही बोला था, उसमें कर्ण पिशाच को इतना तेज़ झटका लगा, हमसे 2 फीट दूर जाकर गिरी। तो हमने उनको सॉरी बोला कि क्षमा चाहते हैं, हमारे क्या है राम नाम का जब चलता ही रहता है, कुछ समय के लिए हम रोक रहे हैं। तो उन्होंने फिर वो चीज़ें ट्रांसफ़र की। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ ये है कि अगर कोई ऐसी शक्ति है जिसको किस कोटि में बोले, तामसिक जो शक्तियाँ हैं, तो तामसिक भी नहीं बोलेंगे इसको, किस प्रकार से समझाएं। हाँ पिशाच वगैरह इस प्रकार से बोल सकते हैं कि अगर कोई राक्षस है, पिशाच हैं, भूत प्रेत हैं, तो अगर आप राम का जप करते हैं तो वो आपको टच नहीं कर पाएगा, इतना ज़रूर है। ये हम पक्का विश्वास से कह सकते हैं। ये रात का ही अनुभव है, आज सवेरे का अनुभव है कि कर्ण पिशाच नहीं है। जब तक हम जप नहीं करे तो हमें छू पा रही थी, क्योंकि वो माता की सुरक्षा में हमने उससे कनेक्ट हुए थे। क्योंकि अगर इसको हम बोल दे कि माता इसको छोड़ दीजिए, तो हो सकती है जिसने इसको सिद्ध किया था उसके पास वापस चली जाए। उसने हमारे पास नुकसान के लिए भेजा, तो भाई हम भी क्यों जाने दें, हम ऐसा ही करते हैं। कोई हमारा बुरा करने के लिए कुछ भेजता है तो हम उस व्यक्ति का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन उस जो शक्ति सिद्धि भेजता है उसको हम यहीं रोक लेते हैं। तो वो लगभग 2-3 साल पुरानी चीज़ें थी, तो हमने रात इसका उपयोग करने के लिए सोचा था। तो माता के मार्गदर्शन में तो उससे कनेक्ट हुए थे, तो उसने जैसे हमें टच किया, लेकिन मन में राम चल गया, तो इसको तेज़ झटका लगा और ये दूर जाकर गिर गई। इस प्रकार से तो भूत प्रेत आपके निकट नहीं आएंगे। भूतों की तो हम भूत प्रेतों की देखो इतना नहीं कर सकते, ये केवल पिशाचनी का अनुभव है। तो पिशाचनियों को झटका लगता है, राम राम का जब आप करते हैं तो कोई भी पिशाचनी आपको टच नहीं कर सकती, ये पक्का है और निश्चित है। तो उसको एक झटका लगा था, तो हमने क्षमा बोला, तो फिर उन्होंने ऐसा कुछ बोला भी नहीं, लेकिन उनको एक तेज़ झटका लगा। ये रात का अनुभव, ज़्यादा पुराना अनुभव नहीं है। और जो ये था कि इसी का जप करते रहो या राम राम का जप करते रहो, इसी से ऐशो आराम सब मिल जाएगा। तो ये था 22 जून 2026 की बात है। 22 जून यानी कि आज, खैर वो जून, अभी तो जुलाई चल रहे हैं, तो ये 10-15 दिन हो गया होगा इस चीज़ को, ऐसा हम मान सकते हैं। आज डेट है कितनी है, आज 7 हैं, तो ये 22 का है, तो 22, 8 और 7, 15, हाँ 15 दिन हो गया लगभग वो तो। और ये तो रात का अनुभव है। तो ये हमारे अनुभव हैं राम नाम से संबंधित कुछ चीज़ों का। अब
इसकी कोई एक्स्ट्रा चीज़ बात कर लेते हैं। तो राम राम का अगर आप जप करते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपका मन में कोई भटकाव है, आपको समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी साधना करनी चाहिए, इस चक्कर में आप पड़े हुए हैं, आपको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो आप राम राम का जप करने लग जाइए। सारी चीज़ों को छोड़कर राम राम का जप कीजिए ताकि आपको मानसिक शांति प्राप्त हो। और अगर किसी और धर्म का है तो वह अल्लाह बोल सकता है, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु। इस प्रकार से जो भी अपने अपने जिसको आप मुख्य देवता मानते हैं उनका नाम आप जप कर सकते हैं, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है ऐसा कहा गया है। और शब्द अविनाशी भी हैं, अखंड भी हैं, वो चलते रहते हैं। हाँ, जब तक ब्रह्मांड नष्ट नहीं होगा तब तक वो चीज़ें ब्रह्म ही मानी जाती हैं। तो जहाँ पर अकार शब्द आ गया वही ब्रह्म है। गीता में कहा है ना भगवान श्री कृष्ण ने कि अक्षरों में मैं अकार हूँ। अकार यानी जो वर्णमाला शुरुआत होती है उसमें अ अक्षर होता है। अल्लाह में भी अ आता है, राम में भी र और फिर अ आता है, तो उसमें भी अ आता है, र में भी अ आता है। वाहे गुरु बोले तो भी वाहे में तो आ रहा है, लेकिन अ और आ मिलकर आ ही होता है, अ मिलकर आ होता है, लेकिन अ तो आता ही है। जहाँ अ आ गया वही ब्रह्म है भगवद गीता के अनुसार। तो आपका जो भी हैं देवी देवता जिसको मानते हैं, जो भी आपका इष्ट है उसका जप कीजिए। तो जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। हम तो राम राम ही करते हैं, राम राम चलता रहता है हमारे तो 24 घंटे पे चलता है। कभी गुरु मंत्र चलता है, कभी गुरु मंत्र चलता रहता है, कभी राम राम चलता रहता है। इस हिसाब से चलाते हैं हम तो। आप भी चला सकते हैं, नाम कोई सा भी जप कर सकते हैं। और आपको कोई मंत्र प्रिय हैं जिसकी आप सिद्धि करना चाहते हैं तो उसको जब तक सिद्ध ना करें बैठकर तब तक आप जप करते रहिए, उससे भी आप कनेक्ट होना सीख जाएंगे। तो ये यहाँ पर राम के ही जप की हम बात कर रहे हैं। मानसिक शांति व्यक्ति को प्राप्त होती है, प्रेम जागरण होता है। देखो, प्रत्येक चीज़ में सफलता के लिए प्रेम होना आवश्यक है, अनाहत का सही होना ज़रूरी है, आवश्यक है। क्योंकि अनाहत से ही पहली बार इंट्यूशन पावर आती है। इंट्यूशन को क्या कहा जाता है ये तो इतना अभी याद नहीं, शायद प्रेरणा कहा जाता है। तो प्रेरणा मिलती है व्यक्ति को, ऐशो आराम मिल ही जाएगा। शून्य प्रवेश यानी समाधि का आप अनुभव करना चाहते हैं तो समाधि में भी प्रवेश कर जाएंगे। भंवर गुफा में आप जाना चाहें तो भंवर गुफा में भी आप इससे जा सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर आप राम राम का भी जप करते हैं तो मोक्ष के आप अधिकारी बन गए, यानी कि आप मृत्यु के बाद किसी गलत योनि में नहीं जाएंगे, किसी जीव जंतु की योनि में नहीं जाएंगे, आप मनुष्य ही बनेंगे। तो ये जप की महिमा है, या किसी देवी देवता का उच्चारण या नाम जप करने की महिमा है। ब्रह्म की कृपा प्राप्त होती है, शब्द ही ब्रह्म है तो ब्रह्म की कृपा प्राप्त होती है। ये प्रेम मार्ग है, गुरु की कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये हमारे जीवन के राम नाम से जुड़े हुए संपूर्ण अनुभव हैं। आगे अगर कोई नया अनुभव रहेगा तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि जो राम को जानना चाहते हैं, राम को मानते हैं, भक्ति मार्ग में हैं, जो नाम जप को महान मानते हैं, तो उस हिसाब से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। आप समाधि का अनुभव कर सकते हैं, भंवर गुफा का अनुभव कर सकते हैं। और जो हमसे कनेक्ट हुए थे तो उन्होंने कहा कि नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि राम नाम जप सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उन्होंने कहा था कि नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ है भक्ति मार्ग के लिए। हाँ, एक अनुभव हम छोड़ गए, बिजली का अनुभव, कि अगर मान लो हम कोई ध्यान साधना करने बैठते हैं और बिजली वगैरह नहीं आती तो हम बोलते हैं राम, उसी में बिजली आ जाती है, तो फिर हम गर्मी नहीं लगती है। इस प्रकार से एक छोटा सा अनुभव था, ये हमने बीच में छोड़ दिया था कि इसको थोड़ा लास्ट में बताएंगे, याद आ जाएगा। तो और हम वीडियो पूरा कर रहे थे तो तभी वो हमें दिख गया, तो हमने बोल दिया भाई बिजली का अनुभव ऐसा भी है। जहाँ हमें कोई ज़्यादा ही गर्मी आ जाए, बंद कमरा, बिल्कुल खिड़कियाँ उड़कियाँ बंद रहती हैं, लाइट नहीं आती हैं, तो फिर बैठते हैं तो सोचते हैं कि कहीं गर्मी ना आ जाए, तो राम बस बोलो बिजली आ जाती है। देखो अभी वो बिजली आ गई ना, अभी भी आ गई, अभी भी लाइट नहीं आ रही थी, बिजली का सोचा बिजली आ गई। इस प्रकार से ये चीज़ें काम करती हैं जब आप किसी देवी देवता के नाम से जुड़ते हैं। तो जितना हमारे अनुभव थे राम नाम से जुड़े हुए हमने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। अगर आपका भी इस मार्ग में कोई राम नाम से संबंधित कोई अनुभव है तो आप हमारे साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोगों को भी जानने को मिलेगी राम नाम से क्या क्या चीज़ें अनुभव में व्यक्ति के आती हैं। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली के।